हेलो एंड वेलकम बैक। वी वर स्टडिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने समझा मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है। नाउ लेट अस लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालने का प्रोसेस एंड द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट of changes in volume or type of output by differentiating between fixed and variable cost। इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब मैं सिंपल करके समझा दूं कि अपनी सारी कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करना, सेग्रीगेट करना, और अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या कम करते हैं, या अगर हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन चेंज करते हैं, तो उसका ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो इस चीज का हमारी प्रॉफिट पर, जैसे जैसे हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, हमारी प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, ये असर्टेन करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग हम पहले समझ चुके हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट्स आर डायरेक्ट कॉस्ट। It is based on the assumption that all the cost can be segregated into fixed and variable। अगर हम कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग ना कर पाए तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल फॉर सीवीपी एनालिसिस। मैंने पहले भी बताया था, सीवीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। अगर हम वॉल्यूम कम या ज्यादा करेंगे तो उसका कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट कितनी कम या ज्यादा हो जाएगी, और प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है किसी भी बिजनेस के लिए, स्पेशली फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। वी विल सी दैट इन द अपकमिंग वीडियोस। It helps us calculate the profit at various levels of sale। हर लेवल पर प्रॉफिट सेम नहीं होगा। वाई? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बढ़ती नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ बढ़ती है। तो प्रॉफिट हर लेवल पर सेम नहीं होता है। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये मैंने अभी अभी आपको बताया। वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ दिस इन द अपकमिंग वीडियोस। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे बड़ा अजम्पशन क्या है कि टोटल जो कॉस्ट है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आप फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट कर सकते हैं। हाउएवर इन रियलिटी दिस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। कई बार बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती है जिन्हें आप क्लियरली फिक्स्ड या वेरिएबल में सेग्रीगेट नहीं कर सकते। वो पार्टली फिक्स्ड होती है, पार्टली वेरिएबल होती है। तो ये एक लिमिटेशन भी है। What are the uses of marginal costing? अगर हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की सोच रहे हैं कि अगर हम अपने स्टॉल में अभी सिर्फ चाय रखते थे, अब कॉफी भी रखने लग जाएं, या साथ में कुछ और कुकीज या खाने का सामान भी रखने लग जाएं, तो उसका हमारी प्रॉफिट पर क्या असर पड़ सकता है, इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस एंड व्हाट वॉल्यूम, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए और किस सेलिंग प्राइस पे बेचना चाहिए। एक्सेप्टिंग एडिशनल ऑर्डर्स, आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बना करके बेच रहे हैं। अब अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वन टाइम ऑर्डर आता है, रिकरिंग सेल नहीं, वन टाइम ऑर्डर है, तो क्या आपको वो बनाना चाहिए, क्या वो आपको ऑर्डर लेना चाहिए, और अगर लेंगे तो उसकी प्राइसिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। डिसाइडिंग प्रोडक्ट मिक्स, अगर आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो कौन से प्रोडक्ट का आउटपुट कितना हो, इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत यूजफुल होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स आगे जाके सॉल्व करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है? कोई एक रिसोर्स अगर लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, या लेबर लिमिटेड है, या रॉ मटेरियल लिमिटेड है, और उसको यूज करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो उन रिसोर्सेस को आपको किस प्रोडक्ट में लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहिए, इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस बहुत यूजफुल होती है। मेक और बाय डिसीजंस, कई बार कुछ कंपोनेंट्स या कुछ पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट हम खरीद के ले आते हैं, हम सारा खुद से नहीं बनाते। अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनीज को देखें तो जो गाड़ी का इंजन है, गाड़ी की बॉडी है, जो मेन प्रोडक्ट है वो खुद से बनाते हैं, लेकिन गाड़ी में लगने वाले बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं,
जो वो खुद से बना सकते हैं पर वो नहीं बनाते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, वो किसी सर्टिफाइड ओईएम मैन्युफैक्चरर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। तो ऐसी डिसीजंस में कई बार क्या होता है, खुद से बनाने से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है किसी दूसरे से ले लेना। तो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी एनालिसिस बहुत यूजफुल होती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी की प्लानिंग, कि हमें कितने लेवल का आउटपुट बनाना चाहिए, क्या लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें मेंटेन करना चाहिए। एंड वर्किंग एक्स्ट्रा शिफ्ट, अगर हमारी कैपेसिटी, अगर हमारी फैक्ट्री ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, इससे ज्यादा प्रोडक्ट एक शिफ्ट में नहीं बन सकते, तो क्या हम एक्स्ट्रा शिफ्ट इंप्लॉय कर सकते हैं, लेबर को एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट या एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करा सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें चार्जेस ज्यादा लगेंगे, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि लेबर ओवर टाइम या एक्स्ट्रा शिफ्ट के चार्जेस देगा। तो वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होती है। डिसएडवांटेजेस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट, ऑल द कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल मे नॉट बी पॉसिबल एंड इट इज डेफिनेटली नॉट इजी। मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा कि जहां जहां पर वो यूजफुल है उसमें बहुत सारी एरियाज ऐसी हैं विच इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अगर दो प्रोडक्ट हैं तो कौन सा ज्यादा बनाएं, क्या लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, ऑल दीज इन्वॉल्व सम और द अदर डिसीजन। जहां पर आपको कोई डिसीजन लेना है वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट कितना है, वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को तो हम इग्नोर कर देते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर प्रोडक्ट का पता लगाना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट द राइट टेक्निक, ये एक डिसएडवांटेज है। सेलिंग प्राइस कैनॉट ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए या सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है तो लॉन्ग टर्म में हमारा बिजनेस लॉस मेकिंग होगा। आगे जाके जब कंट्रीब्यूशन और इसके कैलकुलेशंस देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट कैनॉट बी यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए उसका टोटल कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, इन एडिशन टू सम अदर थिंग्स, बट टोटल कॉस्ट तो पता होना ही चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट टेल यू अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पर हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो ये पहले भी कहा था, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट द राइट टेक्निक, देयरफॉर इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज नहीं कर सकते। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सच एज कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन क्या होता है वो पढ़ना शुरू करेंगे।